उन्होंने कहा कि यदि आप पूछते हैं कि भगवान नारायण कैसे प्रश्न होते हैं, तो विष्णु प्रीत करा सूक्ष्म सर्व दुख विमोचकः। तो मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता रहा हूं कि जिसमें भगवान विष्णु प्रसन्न भी हो जाते हैं और सभी दुखों से भगवान को मुक्त कर देते हैं। भगवान भक्त को सभी प्रकार के दुख से मुक्त कर देते हैं। दधन सार मिबोद्रश्य धर्म वैशाख संभव, और वो है वैशाख धर्म, वैशाख व्रत। यदि वैशाख में होने वाले धर्म कर्मों को यदि कोई कर ले तो हे व्याध, उसके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं और वह बहुत बड़े कष्टों से मुक्त हो जाता है। और कहा रमहाई भगवान हरिशाब्दई हित काम्यया, कहा गया वैशाख धर्म रूपी सार को समस्त धर्मों में से निकालकर इस धर्म के उदार्थ भगवती लक्ष्मी ने स्वयं इसका वर्णन किया है। सबसे पहले वैशाख व्रत की जो कथा है, वैशाख महात्म्य की जो कथा है, वो सबसे पहले माता लक्ष्मी ने सुनाई, भगवान नारायण ने सुनी वो कथा। नारायण ने सुनाई, महादेव ने सुनी, महादेव ने सुनाई, पार्वती मैया ने सुनी, माता पार्वती ने सुनाई, देवर्षि नारद ने सुनी, नारद जी ने सुनाई, राजा अम्बरीश ने सुनी, अम्बरीश राजा ने इस कथा को सुना। इस प्रकार से ये वैशाख महात्म्य कथा की परंपरा अनादिकाल से चलती हुई आ रही है, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया। नारद जी कहते हैं कि यह कथा जब महात्मा शंख एक व्याध को सुनाने के लिए तैयार हुए तो नदियों का जल स्तब्ध हो गया था, प्रकृति खामोश हो गई थी इस कथा को सुनने के लिए, और बताया जा रहा था इसके महात्म्य में इस कथा को सुनाया गया। भगवान ने कहा था बैसाख के महीने में जो छाया स्थल बनाते हैं, लोगों को रहने के लिए जगह दे दें, रास्ते में कुछ ऐसा बना दें जिसमें धूप से बचने के लोग के लिए उन वृक्षों के नीचे या छत के नीचे लोग अपनी धूप शांत कर सकें। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग, उनसे भले ही बहुत बड़ा अपराध हुआ है, उनके एक जन्म के नहीं अनेकानेक जन्म के उनके पाप जल करके राख हो जाते हैं। नारद जी यह कथा अम्बरीश को सुना रहे हैं। कहते हैं बावली बनवाई गई है, जलाशयों का दान किया गया है, पथिकों के लिए पंखा, झलना, आश्रयकारी को आश्रय दान, ये सब वैशाख महीने के पुण्यों का वर्णन किया। छत्र का दान, पादुका का दान, कपूर का दान, जो कपूर का दान करते हैं उनके घर में गूंगे और बहरे, अपांग, विकलांग बच्चों का जन्म नहीं होता, ऐसा वैशाख महात्म्य में लिखा है। ये बात मैंने और भी पूर्व में कभी बताई होगी। मैं इसमें एक बड़ा अद्भुत श्लोक आपके बीच में बोले देता हूँ जो इसमें वर्णन किया गया। लिखा है छत्रशो उपान दोहानम दानम कर्पूर गंधयो। ये रोली जानते हैं, रोली चंदन, रोली चंदन का दान करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कपूर का दान करने से तो वाक सिद्धि हो जाती है, वाणी सिद्ध हो जाती है। हवन में, यज्ञ में, आरती में कपूर जरूर जलाया करे। जिस घर में कपूर जलता है महादेव उस घर में त्रिशूल लेकर के खड़े रहते हैं। जहाँ शंकर खड़े होते हैं वहाँ यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। ऐसी इतनी